मेगुमी की बहन सुमिकी को कलिंग गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए अब केवल 9 दिन बचे हैं। टेंगेन से मिलने के बाद सभी सोर्सरर्स माकी के प्लान के अनुसार अपने अपने रोल को पूरा करने के लिए निकल चुके हैं। जहां हमारी पिछली वीडियो में आपने देखा था कि किस तरह माकी हेवनली रेस्ट्रिक्शन की पावर मिलने के बाद अकेले ही अपने पूरे जैनिन क्लैन को खत्म कर देती है, वहीं माकी के प्लान के अनुसार यूजी और मेगुमी को जल्द से जल्द सस्पेंडेड 3rd ईयर स्टूडेंट हकारी को अपने टीम में शामिल करना है, क्योंकि कलिंग गेम अब स्टार्ट हो चुका है और सोर्सरर्स को उसकी पावर की जरूरत है। तो चलिए अब आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मास्टर टेंगेन ने यूजी और मेगुमी को बताया था कि हकारी अभी तोचिगी में पार्किंग गैरेज के अंदर अंडरग्राउंड फाइट क्लब चलाता है, जिससे वो पैसे कमाता है, जहां सोर्सरर्स को एक दूसरे से फाइट करनी होती है। इस फाइट क्लब को देखने वाले ज्यादातर नॉन सोर्सरर्स होते हैं। मतलब हकारी नॉन सोर्सरर्स को फाइट दिखाकर जुजुत्सु के उस रूल को तोड़ रहा है जिसमें नॉन सोर्सरर्स को जुजुत्सु दिखाना अलाउ नहीं है। अब हकारी को अपने टीम में शामिल करने के लिए यूजी और मेगुमी उसी पार्किंग गैरेज के पास पहुंचते हैं। वो दोनों अपने कपड़े चेंज करने लगते हैं। यूजी इसका रीजन पूछता है, तब मेगुमी उसे बताता है कि हकारी को जुजुत्सु हाई से सस्पेंड कर दिया गया था और अगर उसे पता चला कि वो लोग जुजुत्सु हाई के स्टूडेंट्स हैं तो हकारी उनके साथ कभी नहीं आएगा। मेगुमी और यूजी अब अंदर जाते हैं, जहां उन्हें गेट के पास रोक लिया जाता है। वो लोग किसी तरह मैनेजर को विश्वास दिलाते हैं कि उन लोगों को भी फाइट करके पैसे कमाने हैं। तभी मैनेजर के पास बॉस का मैसेज आता है कि उन्हें फाइट में एक की जरूरत है और वो सिर्फ यूजी को अंदर लेंगे। मेगुमी इसके लिए मान जाता है। मेगुमी यूजी को प्लान बताता है कि यूजी अंदर से हकारी से मिलने की कोशिश करेगा और मेगुमी बाहर से पार्किंग गैरेज में घुसने की कोशिश करेगा। अब शाम को यूजी गैरेज में लौट आता है और मेगुमी रात भर बाहर रुकने का फैसला करता है। सुबह होते ही यूजी सिक्योरिटी गार्ड से मिलता है। अब फाइट करने के लिए सीढ़ियों से नीचे एरिना जाते समय यूजी गार्ड से बॉस के बारे में पूछता है। वो उन्हें बताते हैं कि उससे मिलने पर पता चल जाएगा। यहाँ 2 तरह की फाइट होती है, एक स्क्रिप्टेड, दूसरा अनस्क्रिप्टेड। अनस्क्रिप्टेड फाइट से बॉस का ध्यान खींचा जा सकता है, जबकि स्क्रिप्टेड फाइट में वो प्लेयर होते हैं जो अनस्क्रिप्टेड प्लेयर बॉस को पसंद आते हैं और जिनके लिए वो स्क्रिप्ट लिखता है। यूजी अब फाइटिंग एरिया में पहुंचता है। यूजी फाइट के लिए तैयार था और तभी उसके ओपोनेंट को उसके सामने लाया जाता है। यूजी ओपोनेंट को देखकर हैरान था, क्योंकि उसका ओपोनेंट कोई और नहीं बल्कि पांडा था, जो प्रिंसिपल यागा की डेथ के बाद यहाँ आ गया था। दूसरी तरफ हकारी मॉनिटरिंग रूम में अपने पार्टनर किरारा के साथ बैठकर कैमरे में सब कुछ देख रहा होता है। किरारा भी 3rd ईयर स्टूडेंट थी जो फाइट क्लब चलाने में हकारी की हेल्प करती है। फाइट एरिना में अब यूजी और पांडा आमने सामने आते हैं। क्योंकि वो एक दूसरे को जानते थे, इसीलिए दोनों नकली फाइट करते टाइम आपस में बातें करते हैं। यूजी पूछता है कि पांडा सेनपाई, क्या आप हकारी से मिले हैं? पांडा बताता है कि नहीं, लेकिन वो लोग उसे जानते हैं और उससे डायरेक्टली मिलने से बच रहे हैं और उससे मिलने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो दूसरा 3rd ईयर स्टूडेंट है। पांडा पूछता है कि क्या तुम छिपा रहे हो कि तुम जुजुत्सु हाई स्टूडेंट हो? यूजी हाँ बोलता है। तब पांडा बोलता है कि तुम समझ गए, अब तुम्हें क्या करना है। तब यूजी पांडा का इशारा समझ जाता है और उसे एक पावरफुल पंच मारता है। पांडा सबको ऐसा दिखाता है कि वो हार गया है, इसीलिए यूजी को विनर डिक्लेयर किया जाता है। यूजी से खुश होकर हकारी उसके लिए स्क्रिप्ट लिखना चाहता था, इसीलिए उसे अपने ऑफिस में लाने के लिए मैनेजर को कॉल करता है, लेकिन किरारा को उसका ये डिसीजन फालतू लगता है। वहीं मेगुमी अपनी कर्स टेक्निक का यूज करते हुए हकारी ने यूजी को बुलाने के लिए जिस मैनेजर को कॉल किया था उसकी शैडो में छिपकर उसकी बातें सुनता है, जहां हकारी किरारा को मेगुमी पर भी नजर रखने के लिए बोलता है, क्योंकि उन लोगों को अभी भी मेगुमी पर शक था। मेगुमी अपनी कर्स टेक्निक का यूज करके उनकी सारी बातें सुन लेता है। वहीं पांडा यूजी से फाइट के बाद पार्किंग गैरेज से निकलकर बाहर पास के जंगल में मेगुमी से मिलता है, जहां मेगुमी पांडा से पूछता है कि तुमने खुद हकारी से मिलने की कोशिश क्यों नहीं की? तब पांडा उसे बताता है कि हकारी छत के मॉनिटरिंग रूम में है, लेकिन वह किरारा की कर्स टेक्निक के चलते गेट के पास नहीं जा सकता है। वो बताता है कि चाहे वह कितना भी दौड़कर गेट के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन गेट की दूरी कम नहीं होती। वो बताता है कि ये टेक्निक गोजो के इन्फिनिटी की तरह है। पांडा खुश था कि यूजी और मेगुमी यहाँ आए, लेकिन मेगुमी सोच रहा था कि यूजी हकारी को मना भी पाएगा या नहीं। वहीं पांडा को यकीन है कि यूजी हकारी को मना लेगा, लेकिन उसे डाउट भी है, क्योंकि यूजी झूठ नहीं बोल पाता है और अगर हकारी को यूजी के बारे में पता चला तो वो यूजी को बाहर निकाल देगा। इसीलिए पांडा चाहता है कि हमें यूजी के लिए पूरे एरिया को सेफ रखते हुए छत के मॉनिटरिंग रूम के बाहर तक पहुंचना होगा, जहां यूजी हकारी से मिलने वाला है। क्योंकि पांडा को कैमरे के सारे ब्लाइंड स्पॉट पता है, इसीलिए वो दोनों अब अंदर जाकर छत के मॉनिटरिंग रूम तक पहुंचकर यूजी को सेफ रखने का प्लान बनाते हैं। दूसरी तरफ फाइट क्लब टूर्नामेंट में एक और मैच जीतने के बाद यूजी मेगुमी को मैसेज में बता देता है कि वो 2 मिनट बाद हकारी से मिलने जाने वाला है। इसके बाद किरारा यूजी को अपने साथ हकारी से मिलवाने के लिए ले जा रहा होता है, जहां 5 गार्ड्स होते हैं। अब मेगुमी और पांडा भी छत पर जाने के लिए अंदर जाते हैं। अंदर जाते ही मेगुमी कैमरे से बचते हुए एक एक करके 2 गार्ड्स को बेहोश कर उन्हें टेप से बांध देता
है। वहीं पांडा भी 2 गार्ड्स को पागल बनाते हुए उन्हें बेहोश कर देता है और इमरजेंसी सीढ़ियों से ऊपर चला जाता है जहां कोई कैमरा नहीं था। मेघुमी और पांडा अब छत तक पहुंच चुके थे। वो दोनों खुश हो जाते हैं कि बिना किसी परेशानी के वो यहां तक आ गए, लेकिन वो दोनों मॉनिटरिंग रूम में जाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ते हैं उन्हें नीचे किरारा दिखाई देता है। वो दोनों हैरान थे कि किरारा हकारी के साथ क्यों नहीं है। अब किरारा भी पांडा और मेघुमी को एक साथ देख लेता है, इसीलिए वो समझ जाता है कि पांडा की तरह यूजी और मेघुमी भी जुजुत्सु हाई से हैं। इसीलिए किरारा को लगता है कि हकारी खतरे में है और उसे वो कॉल करने के लिए फोन निकालती है। तभी मेघुमी उसे रोकने के लिए डिवाइन डॉग को समन करता है। डिवाइन डॉग किरारा को पकड़ने आगे जाता है, लेकिन किरारा की कर्स टेक्निक के चलते वो वापस मेघुमी के पास आ जाता है। किरारा का फोन गिर जाता है। वहीं मेघुमी को पता चलता है कि किरारा की कर्स टेक्निक ने डॉग को उसके पास नहीं आने दिया। किरारा अब मॉनिटरिंग रूम की तरफ भागने लगता है, जबकि पांडा उसे समझाता है कि वो लोग दुश्मन नहीं हैं। लेकिन किरारा उन लोगों की बात पर विश्वास नहीं करता है और उसकी कर्स टेक्निक के चलते पांडा भी उसके पास नहीं जा पा रहा था। इसीलिए मेघुमी फिर से डॉग को उसे रोकने के लिए भेजता है। डिवाइन डॉग अब किरारा के आगे से उसे रोक लेता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि मेघुमी अचानक अपने डिवाइन डॉग की ओर खींचा चला जाता है और उससे जुड़ जाता है। तब उसे पता चलता है कि किरारा तक पहुंचना तो दूर, वो अब अपने डॉग से भी अलग नहीं हो पा रहा है। इसीलिए मेघुमी उसकी कर्स टेक्निक के बारे में सोचने लगता है। दूसरी तरफ मॉनिटरिंग रूम में पहली बार यूजी हकारी से मिलता है। हकारी यूजी को अपने क्लब और अपने फ्यूचर प्लान के बारे में बताता है। हकारी अपने इस क्लब को पूरे देश में फैलाना चाहता है, जिसके लिए उसे फ्यूचर में पावरफुल पार्टनर्स की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए वो यूजी को अपने साथ आने के लिए पूछता है। अब यूजी जैसे ही उसे अपने टीम में शामिल करने के लिए बात करने वाला होता है, उसी टाइम किरारा का कॉल आता है, लेकिन वो उसे नहीं उठाता। हकारी यूजी को ड्रिंक ऑफर करता है और ड्रिंक खत्म होते ही यूजी से पूछता है कि क्या यूजी जुजुत्सु हाई का जासूस है। यूजी हैरान हो जाता है। वो कुछ बोल पाता इससे पहले ही हकारी यूजी के फेस में ड्रिंक फेंक कर अपनी कर्स टेक्निक एक्टिव करता है और यूजी को सेंटर में रखकर गेट को बंद करने वाला होता है, लेकिन यूजी जंप करके उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन हकारी लगातार उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। हकारी उसे बताता है कि किरारा के कॉल का मतलब कुछ गड़बड़ है। मेघुमी के प्लान के चलते यूजी अटैक नहीं कर रहा था और लगातार उसे अपनी बात सुनने के लिए बोलता है, लेकिन हकारी उसकी एक भी बात नहीं सुनता है। दूसरी तरफ मेघुमी और पांडा किरारा के साथ फंसे थे। यहाँ अब मेघुमी उसे बताता है कि वो लोग जुजुत्सु हाई की साइड नहीं है, उन्हें केवल हकारी के हेल्प की जरूरत है। किरारा उनकी किसी बात पर विश्वास नहीं करता है और पूछता है कि जब उनके पास गोजो है तो उन्हें हकारी के हेल्प की जरूरत क्यों है। तब मेघुमी बताता है कि गोजो को सील कर दिया गया है, लेकिन किरारा उनकी इस बात पर भी विश्वास नहीं करता है। तब मेघुमी रैबिट स्केप का यूज करता है और अपने बहुत सारे रैबिट शिकिगामी को समन करता है, क्योंकि किरारा हकारी के सबसे पास है और अगर मेघुमी और पांडा उसे मना लेते हैं तो वो हकारी के साथ अच्छे से बात कर पाएंगे। लेकिन वो देखता है कि रैबिट्स भी किरारा और गेट की तरफ न जाकर उसी की साइड जा रहे थे। वो रैबिट्स मेघुमी को ही कुचलने वाले थे। तभी मेघुमी उन्हें वापस शैडो में भेज देता है। दरअसल किरारा अपनी कर्स टेक्निक लव रेंडेवू का यूज कर रही थी, जो सदर्न क्रॉस पर बेस्ड है, जिसके क्रॉस में 5 स्टार्स हैं। मेघुमी समझ जाता है और पता लगाता है कि यहाँ पर 4 स्टार हैं जिनके अलग अलग नाम हैं और उसे 5वें को खोजना होगा, क्योंकि किरारा और मॉनिटरिंग रूम तक पहुंचने के लिए उन्हें सभी स्टार के साथ प्रॉपर रूट को फॉलो करना होगा। मेघुमी देखता है कि पहले स्टार को पांडा पर मार्क किया गया है, दूसरे स्टार को मेघुमी और उसके शिकिगामी पर मार्क किया गया है, तीसरे स्टार को उन्हें ढूंढना होगा, क्योंकि बिना 3rd स्टार से गुजरे वो 4th तक नहीं पहुंच सकते हैं। चौथे स्टार में किरारा है और 5वें में वो मेन गेट है। इसीलिए जिन लोगों को किरारा ने पहले और दूसरे स्टार के रूप में मार्क किया है, बिना तीसरे स्टार के वो लोग चौथे यानी कि किरारा और 5वें यानी कि गेट तक नहीं पहुंच सकते। यही रीजन है कि पांडा कभी भी मॉनिटरिंग रूम तक नहीं पहुंच पाता था, क्योंकि किरारा ने उसे पहले ही मार्क कर दिया था। अब मेन गेट और किरारा तक पहुंचने के लिए मेघुमी और पांडा को उस स्टार को ढूंढना होगा जो मेघुमी और किरारा के बीच में है। तभी किरारा उन पर अटैक करता है, लेकिन पांडा उस अटैक को रोक लेता है, जबकि मेघुमी लास्ट स्टार को खोजने के लिए दौड़ता है और वो जल्द ही उसे ढूंढ लेता है। किरारा भी मेघुमी के पीछे जाता है, लेकिन तभी मेघुमी का डिवाइन डॉग उसे पीछे से पकड़ लेता है और उसे सीधे मेघुमी के पास ले जाता है। किरारा हैरान हो जाता है कि ये कैसे हुआ। तब उसे पता लगता है कि मेघुमी ने कभी अपने शिकिगामी डॉग को गायब नहीं किया था, बल्कि उसे दीवार के पीछे छिपा के रखा था, और जब वो मेघुमी और डॉग के ठीक बीच में था तभी वो डिवाइन डॉग को वहां से सामने लाता है और डॉग सीधे मेघुमी से अट्रैक्ट हो जाता है, जिसके रास्ते में किरारा भी थी, क्योंकि मेघुमी को ये शक था कि जिस ऑब्जेक्ट पर सेम नाम वाले स्टार मार्क होते हैं तब ज्यादा कर्स एनर्जी वाला ऑब्जेक्ट कम वाले को अपनी ओर खींच लेता है। मेघुमी अब किरारा को पकड़ लेता है। तब किरारा को अपनी टेक्निक डीएक्टिवेट करनी पड़ती है। इसके बाद मेघुमी किरारा को छोड़ देता है और झुककर उससे विनती करता है कि वो एक बार उसकी बात सुन ले। किरारा भी अब इसके लिए मान जाती है, क्योंकि अगर वो दुश्मन होता तो पकड़ने के बाद क्यों छोड़ता। मेघुमी उसे सब समझाने ही वाला
वाला होता है कि तभी तीनों देखते हैं कि गेट सहित यूजी उड़ते हुए बाहर आके गिरता है, जिसे हकारी ने मारा था, जो अब रूम से बाहर आकर यूजी की धुलाई करने लगता है। यूजी मेगुमी और पांडा को बीच में न आने को बोलता है, इसीलिए हकारी को लगता है कि उसे कम आंका जा रहा है। इसके बाद वो यूजी को इतना पावरफुल पंच मारता है कि वो छत पर आके गिरता है, जिसे देखकर मेगुमी, पांडा, यहाँ तक कि किरारा भी हैरान हो जाती है। हकारी यूजी को मारता रहता है। यूजी गिरने से पहले खुद को संभालते हुए मार खाता रहता है। उसके नाक से ब्लड आ रहा होता है। यूजी फैसला करता है कि वो ना तो काउंटर अटैक करेगा, ना ही डॉज करेगा जब तक हकारी थक नहीं जाता। तब हकारी बोलता है कि वो यूजी की बात तब तक सुनेगा जब तक वो खड़ा रहेगा। हकारी पूछता है कि वो उसकी हेल्प क्यों मांग रहा है। यूजी बताता है कि उसके सभी सेनपाई ने बताया था कि हकारी पावरफुल है, जिसके बाद हकारी गुस्से में उसे फिर से एक पावरफुल पंच मारता है और उस पर चिल्लाता है कि खुद को और साबित करो। हकारी इस बात से नाराज था कि यूजी किसी और के बोलने पर यहाँ तक आया, जिसके बाद हकारी यूजी को फिर से अब तक का सबसे पावरफुल पंच मारता है, जिससे यूजी छत से उड़ते हुए दीवार पर गिरता है। जिसके बाद वो मेगुमी और पांडा से यूजी को यहाँ से ले जाने के लिए बोलता है, लेकिन यूजी अचानक फिर से उठकर पीछे खड़ा हो जाता है। हकारी हैरान था कि उसके इतना मारने के बाद वो अभी भी खड़ा है। वो यूजी को और मारना चाहता था, लेकिन किरारा के बोलने पर वो रुक जाता है और यूजी की बात सुनने के लिए मान जाता है और मेगुमी और पांडा से डील करने के लिए उन्हें पास बुलाता है। मेगुमी और पांडा हैरान हो जाते हैं कि आखिर सब कुछ सुलझ कैसे गया। आखिरकार अब हकारी बैठकर यूजी और मेगुमी की बातें सुनता है। वो ये सुनकर पूरी तरह हैरान है कि गोजो को सच में सील कर दिया गया है। इसके बाद पांडा बताता है कि प्रिंसिपल यागा भी शिबुया के बाद जुजुत्सु हायर अप्स के साथ फाइट में मारे गए हैं। सभी ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। यूजी और मेगुमी पांडा के लिए टेंशन में हो जाते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल यागा उसके लिए फादर के समान थे। हकारी भी बुरा फील करता है, क्योंकि जो लोग कभी उसकी केयर करते थे वही नहीं रहे। हकारी अब कलिंग गेम से निपटने के लिए उन लोगों की हेल्प करने के लिए मान जाता है, लेकिन इस शर्त पर कि फ्यूचर में उन्हें उसका एहसान चुकाना होगा। पांडा जानता है कि हकारी जुजुत्सु के कुछ रेगुलेशंस को चेंज करवाना चाहता है। पांडा उससे पूछता है कि उसे असल में क्या चाहिए। तब मेगुमी बीच में बोलता है कि जो भी हो, ये सब मुश्किल नहीं होगा। इस बात पर हकारी मेगुमी से बोलता है कि अबे सी अर्चिन के सिर वो मुझसे पूछ रहा है। वो मेगुमी को हल्के में ले रहा था, इसीलिए उससे बोलता है कि आखिर तुम क्या जान सकते हो। तब मेगुमी बताता है कि वो जेनिन क्लैन का हेड है। हकारी ये सुनकर इतना ज्यादा हैरान था जितना वो गोजो और यागा की डेथ की खबर से नहीं था, क्योंकि बिग थ्री फैमिली की हेल्प से जुजुत्सु रेगुलेशंस को रिवाइज करना आसान हो सकता है। इसीलिए हकारी मेगुमी को अपना दोस्त बनने के लिए बोलता है। सभी के तैयार होने के बाद अब यूजी बोलता है कि हमें ये डिसाइड करना है कि कौन किस कॉलोनी में जा रहा है। तभी अचानक यूजी के ऊपर कोगाने आ जाता है और ये अनाउंस करता है कि एक प्लेयर ने न्यू रूल ऐड किया है, जिसमें प्लेयर्स को सभी प्लेयर्स की इन्फॉर्मेशन मिल सकेगी। इस इन्फॉर्मेशन में सभी प्लेयर्स के नाम, उनके पॉइंट्स, उसने कितने रूल ऐड किए और वो किस कॉलोनी में है। कोगाने बताता है कि ये रूल टोक्यो कॉलोनी नंबर 2 से हाजिमे काशिमो के थ्रू ऐड किया गया है। काशिमो को लगता है कि उसने अभी तक जिसको खत्म किया है वो सब उसके एरा जितने भी पावरफुल सोर्सरर्स नहीं थे, इसीलिए वो सुकुना को ढूंढने के लिए इस रूल को ऐड करता है ताकि उसकी लोकेशन का पता चल सके। अनाउंस के बाद कोगाने यूजी से खुद को इंट्रोड्यूस कराता है कि वो यूजी का कोगाने है जो उसे कलिंग गेम के लिए असाइन किया गया है। मेगुमी हैरान था कि कॉलोनी के बैरियर में घुसने से पहले ही यूजी को प्लेयर क्यों माना जा रहा है। वहीं यूजी को लगता है कि ये सुकुना की वजह से हो सकता है। फिर भी मेगुमी हैरान था, क्योंकि यूजी ने अपनी मर्जी से सुकुना की फिंगर खाई थी, उन सब की तरह नहीं जिनके साथ केंजाकू ने डील किया था। यहाँ पर वो सब लोग ये नहीं जानते थे कि यूजी के जन्म के टाइम ही केंजाकू ने उसके अंदर सुकुना की एक फिंगर को सील कर दिया था और सुकुना ने भी सबकी तरह केंजाकू से डील किया था। इसका मतलब ये कि अगर यूजी फिंगर नहीं खाता तो भी केंजाकू के सील हटाते ही सुमिकी के अंदर योरुजू की तरह यूजी के अंदर सुकुना जाग जाता। इसके बाद यूजी और मेगुमी कोगाने के थ्रू कासिमो और हिरोमी हिगुरुमा के पॉइंट्स देखते हैं जो कि टॉप पर थे। सुमिकी को बचाने के लिए मेगुमी बोलता है कि लास्ट रूल के अनुसार 19 दिन तक प्लेयर के पॉइंट सेम नहीं होने चाहिए। इसके लिए सबसे पहले उन्हें ऐसा रूल ऐड करना होगा जिससे प्लेयर्स एक दूसरे को अपने पॉइंट्स ट्रांसफर कर पाएं। इसके अलावा उन्हें एक और रूल ऐड करना होगा कि प्लेयर्स अपने पॉइंट्स के बदले में गेम छोड़कर जा सकें। अब सोर्सरर्स के पास उनका पूरा प्लान है, जिसमें गोजो को प्रिजन रियल्म से फ्री करने के लिए उन्हें एंजल को खोजना है। इसके अलावा वो हिगुरुमा और काशिमो को टारगेट कर उनका शिकार करने का प्लान बनाते हैं। यहीं पर परफेक्ट प्रिपरेशन आर्क खत्म होता है और अब यहाँ से स्टार्ट होता है कलिंग गेम आर्क, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके हमें कमेंट में नेक्स्ट पार्ट के लिए जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।